गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। जीव विज्ञान से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और इससे हर साल आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ये खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी आप चाहते हैं कि आपका 450 प्लस मिशन पूरा हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक सीट जरूर बनाएं। पहला क्वेश्चन कहता है जीव जनन का क्या अर्थ होता है। ये होता है नए जीव का निर्माण करना। ऑप्शन बी। जीव जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जाति के नए जीव उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, एक कोषीय जीवों में जनन किस प्रकार होता है। ये होता है अलैंगिक के द्वारा। ऑप्शन बी। इसमें होता क्या है कि अमीबा, पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीव अलैंगिक रूप से विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। नंबर 3, खमीर में जनन होता है। खमीर में जनन होता है कली के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। खमीर में छोटी सी कली निकलकर नई संतान बनाती है। नंबर 4, अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है। तो अमीबा जो है द्विखंडी विभाजन विधि से प्रजनन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 5, किसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको कहते हैं केवल एक माता पिता की आवश्यकता। आने ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 6, काई और फफूंद में जनन किससे होता है। तो इसमें जनन होता है आपका बीजाणु के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 7, शाकीय प्रजनन किसमें होता है। तो शाकीय प्रजनन पौधों में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे आलू, प्याज, गाजर आदि पौधे शाकीय अंगों से प्रजनन करते हैं। नंबर 8 कहता है आलू में जनन किससे होता है। तो आलू में जनन तना से होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आलू का भूमिगत तना, जिसको कंद कहते हैं, अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। नंबर 9, प्याज में प्रजनन किससे होता है। तो प्याज में प्रजनन कांदा से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। प्याज का बल्ब नए पौधे में विकसित होता है। नंबर 10, लैंगिक प्रजनन में क्या आवश्यक है। इसमें नर और मादा दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों मिलकर के संतान बनाते हैं। नंबर 11, नर युग्म को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आपका शुक्राणु। ऑप्शन हो जाएगा बी। नर जनन कोशिकाएं को शुक्राणु कहते हैं। नंबर 12, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं अंडाणु। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मादा जनन कोशिकाएं अंडाणु कहलाती है। नंबर 13, फलन यानी फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दो युग्मों का संलयन। ऑप्शन ए। नंबर 14, फूल वाले पौधों में फलन कहाँ होता है। ये अंडाशय में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फूल के अंडाशय में अंडाणु और परागकण मिलकर फलन करते हैं। नंबर 15, परागन किससे कहते हैं। परागन जो है वर्तिकाग्र पर गिरना होता है। ऑप्शन सी। स्वयं परागन कहाँ होता है। ये होता है आपका एक ही फूल में। ऑप्शन ए। जब एक ही फूल परागन उसी के अंडाशय तक पहुंचता है तो उसे स्वयं परागन कहते हैं। नंबर 17, पर परागन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए कीट, हवा, जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए। नंबर 18, मानव में लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है। ये होता है जननांगों में। ऑप्शन ए। नर में भीषण और मादा में अंडाशय प्रमुख जननांग है। मानव का नर प्रजनन अंग है। तो मानव का नर प्रजनन अंग जो है वृषण होता है। ऑप्शन बी। क्योंकि वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। मानव का मादा प्रजनन अंग है। मानव का मादा प्रजनन अंग अंडाशय होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अंडाशय अंडाणु उत्पन्न करता है। नंबर 21, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। इसका विकास होता है गर्भाशय में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निषेचन अंडाणु गर्भाशय में भ्रूण बनाता है। नंबर 22, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। कलीकरण का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रा में शरीर पर कली निकल करके नया जीव बनाती है। नंबर 23, काय में प्रजनन किससे होता है। काय में प्रजनन बीजाणु से होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। काय में बीजाणु हवा में फैलते हैं। नंबर 24,
खमीर में प्रजनन किससे होता है? खमीर में प्रजनन जो है कलीकरण से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 25, मलेरिया फैलाने वाला जीव किस विधि से प्रजनन करता है? ये होता है बहिखंडी विभाजन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 26, शैवाल का जनन किससे होता है? शैवाल का जनन बीजाणु से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ए। नंबर 27, कलोन का अर्थ होता है, कलोन का अर्थ होता है एक जैसे संतान, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अलैंगिक प्रजनन में बने जीव बिल्कुल समान होते हैं जिसे कलोन कहते हैं। नंबर 28, परागकण कहाँ बनते हैं? परागकण जो है पराग कोश में बनते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 39, अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाणु बनता है अंडाशय में, ऑप्शन ए। नंबर 30, लैंगिक प्रजनन से संतान विविधता लिए होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 31, और लैंगिक प्रजनन से संतान ये माता पिता के समान होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नंबर 32, डीएनए की प्रतिकृति किसमें बनती है? तो डीएनए की प्रतिकृति जो है ये बनती है प्रजनन के समय, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 33, क्लोनिंग किस प्रकार का जनन है? ये होता है अलैंगिक, ऑप्शन बी। नंबर 34, किस जीव में पूर्ण जनन पाया जाता है? ये पाया जाता है फलेनारिया में, ऑप्शन ए। नंबर 35, गुलाब का संवर्धन किससे पाया जाता है? ये पाया जाता है तना कलम से, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 36, गाजर का प्रजनन किससे होता है? तो गाजर का प्रजनन जो है बीज से होता है, ऑप्शन ए। नंबर 37, भ्रूणीय विकास किस अंग में होता है? ये होता है गर्भाशय में, ऑप्शन ए। नंबर 38, जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 39, एक युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें लगभग जो है आधी संख्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 40, युग्मज कहाँ बनता है? ये बनता है आपका फलन के समय, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 41, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है फलन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 42, किस अंग से भ्रूण को भोजन मिलता है? भोजन मिलता है ये आपका अपरा से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 43, मानव भ्रूण कितने समय में पूर्ण विकसित होता है? ये 9 माह में, ऑप्शन बी। नंबर 44, मछली किस प्रकार के अंडे देती है? तो मछली जो है अंडे देती है जल में, ऑप्शन ए। नंबर 45, कौन सा प्रजनन अधिक विविधताएं देता है? ये देता है आपका लैंगिक, ऑप्शन बी। नंबर 46, किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? ये होता है मेढक में, ऑप्शन ए। नंबर 47, किस जीव में आंतरिक निषेचन होता है? ये होता है पक्षी में, ऑप्शन सी। नंबर 48, मादा में युग्मक को कहते हैं, मादा में युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 48, मादा में युग्मक को कहते हैं अंडाणु कहते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 49, नर में युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, ऑप्शन ए। नंबर 50, जनन आवश्यक है क्योंकि जीवन चलता रहे, ऑप्शन ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये आपका 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। और आप चाहते हैं कि 450 मिशन आपका है, 450 प्लस, तो प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक एक सेट ऑब्जेक्टिव आप देखना शुरू कर दें। नंबर 50, जनन आवश्यक है क्योंकि जीवन चलता रहे, ऑप्शन ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये आपका 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। और आप चाहते हैं कि 450 मिशन आपका है, 450 प्लस,
तो प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक एक सेट ऑब्जेक्टिव अब देखना शुरू कर दें।